प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर 5 है और विज्ञान विषय है जिसका नाम है पृथक्करण। आइए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि माँ भात या दाल बनाने से पहले चावल या दाल को थाली में लेकर उसमें मौजूद कंकड़ या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे कणों को चुनकर अलग करती है। क्या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थ को अलग करना आवश्यक है? किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उनमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। कभी दो या दो से अधिक उपयोगी पदार्थ में एक साथ मिले रहते हैं जिन्हें उपयोग से पहले अलग अलग करना आवश्यक हो जाता है, जैसे गेहूं के साथ चना एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थों का मिला रहना। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण से पदार्थों को कैसे अलग किया जा सकता है? पदार्थों को अलग करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? कुछ तरीके जिनके नाम आप जानते हैं तालिका में लिखिए। इन तरीकों का आप किस प्रकार से मिश्रित पदार्थों को अलग करने में काम लेते हैं यह भी लिखिए। ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना, चालना तथा ओसाना विधियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की कुछ विधियां कृषि में फसल कटाई से अन्न प्राप्ति के बीच अपनाई जाती है। क्या आप इनसे परिचित हैं? आइए इनकी चर्चा करें। दौनी या थ्रेसिंग। आपने धान तथा गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा होगा। इन सूखी फसलों की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीनों में दौनी थ्रेसिंग भी की जाती है। दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे फसल की डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना, कुछ डंठलों को मुट्ठी कंडी बनाकर सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटना। यहाँ पर थ्रेसिंग मशीन, बैल से दौनी और अनाज की पिटाई की जा रही है। ओसाई। ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। आपने खलिहानों में दौनी के उपरांत अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते देखा होगा। चालना एवं चुनना हाथ से। इसी प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं एवं सरसों को चालकर अलग करते हैं। आपने देखा होगा गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंडी, भूसी आदि रह जाए तो उसे चालन की विधि से अलग कर लेते हैं। यहाँ पे चुन रहा है और चाल रही है। पदार्थों के कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता। आइए अन्य उदाहरण देखें। बालू से नमक अलग करना। यदि नमक में बालू मिल गया हो तो क्या आप नमक से बालू अलग कर सकेंगे? अलग करने के लिए हमें इनके गुणों का फ़ायदा उठाना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि रेत और नमक को पानी में डालें तो क्या दोनों घुल जाएंगे? कौन घुलेगा और कौन नहीं? जो पानी में घुल जाता है उसे घुलनशील तथा जो पानी में नहीं घुलता अघुलनशील पदार्थ कहे जाते हैं। यहाँ पानी के लिए नमक घुलनशील तथा बालू अघुलनशील है। घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ से छानकर अलग कर लेते हैं, फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक को अलग कर लेते हैं। क्रियाकलाप 2। एक गिलास तालाब या नदी का जल लें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण पेंदे में जमा हो जाता है। पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को थिराना कहते हैं। अब गिलास को धीरे धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डालिए। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहलाता है। यदि दूसरे गिलास का जल अब भी साफ नहीं दिखाई दे तो इन्हें फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज होता है जिसमें अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं और छोटे से छोटे कण पार नहीं हो पाते और फिल्टर पेपर पर ही टंगे रह जाते हैं। फिल्टर पेपर के उपयोग को चित्र में दर्शाया गया है। फिल्टर पेपर का उपयोग। हम लोग जो नमक खाते हैं
वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? क्या कभी हमने सोचा है? नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में लवणों की अधिक मात्रा घुली रहती है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है। जिस नमक का प्रयोग हम करते हैं वह साधारण नमक ही तो है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। इसके बाद लवणों को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप 3। समुद्र जल के अलावा और भी किन्हीं अन्य स्रोतों से नमक प्राप्त किए जाते हो तो बताएं। किसी डेयरी में जाइए और मक्खन को दूध से अलग करने की विधियों का पता लगाइए कि किस प्रकार मक्खन निकाला जाता है। पदार्थों के द्रव्य मिश्रण के अवयवों की पहचान करना। पदार्थों को अलग अलग पहचानने के लिए इस तरीके का नाम आपने शायद कभी सुना हो, मगर क्रोमेटोग्राफी का तरीका है बहुत मज़ेदार। इसके बारे में कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे करके देखिए, मज़ा आएगा। चौक से क्रोमेटोग्राफी। एक चौक के मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बनाना है। इसके लिए माचिस की तीली या रिफिल की नोक को स्याही में डुबोकर चित्र 5.7 के दिखाए अनुसार चौक पर छुआए। धीरे धीरे करके चौक की गोलाई के चारों तरफ छुआकर छल्ला बना लें। अब एक तस्तरी या किसी डिब्बे के ढक्कन में थोड़ा पानी डालें। ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। चौक को इस पानी में सीधा करके खड़ा कर दें। चौक पर लगी स्याही पानी में नहीं डूबनी चाहिए। अब इंतज़ार करें और देखें कि चौक की सफ़ेदी पर क्या गुल खिलने लगे हैं। क्या पानी चौक पर चढ़ जाता है और क्या हो रहा है? पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले ही चौक को पानी में से हटा लें और चौक पर नीचे से ऊपर तक कितने व कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दिखाएं। ये रंग कहाँ से आए हैं? छन्ना कागज से क्रोमेटोग्राफी। जिस छन्ना कागज से हमने छानने का काम किया था उससे क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है। आइए करके देखें। एक बीकर और रिफिल लें। कार्यकलाप को हम ये कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। एक और मज़ेदार प्रयोग। कितने मज़े की बात है, स्याही का रंग तो एक ही दिखता है पर उसमें कितने रंग छिपे हैं। अब एक स्याही की सच्चाई तो पता लग गई। क्या स्याहियों में छिपे अन्य रंगों को भी देखने की इच्छा नहीं है? तो कैसे क्रोमेटोग्राफी से पता कर ले कि अलग अलग रंग की स्याहियों में कौन कौन से रंग मिलते हैं। यदि हम इन रंगों को अलग अलग प्राप्त करना चाहें तो चौक के अलग अलग रंग वाले टुकड़े तोड़ लेंगे। इन टुकड़ों को अलग अलग परखनली में डाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा पानी डाल देंगे। अलग अलग रंग अलग अलग परखनलियों में आ जाएंगे। चाहे तो करके देख लीजिए। क्या सभी कंपनियों की काली स्याही एक जैसे रंगों से बनी है? क्या अलग अलग कंपनी की काली स्याहियों में एक जैसे रंग मिले होते हैं या अलग अलग रंग होते हैं? कई कंपनियों की काली स्याही लेकर क्रोमेटोग्राफी से उनकी तुलना तो करके देखिए। क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थों के पहचानने की एक बहुत उपयोगी विधि है। पहली बात तो यह है कि इस तरीके का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो। जैसे स्याही के रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए आपको बस एक बूंद स्याही लगे। पौधे से दवाई अलग करना। इस विधि का उपयोग करके पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे तुलसी, नीम, चिरैता आदि ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयाँ होती है। पहले इनका काढ़ा बना लेते हैं, फिर उस काढ़े की क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थित पदार्थ अलग अलग चिन्ह देते हैं। कई और भी उपयोग होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। फूलों के रंग की जांच के लिए, किसी चीज़ में मिलावट की जांच करने के लिए, ऐसे कई कामों में इसका खूब उपयोग होता है। पदार्थों को अलग अलग करना हमारे रोज़ के जीवन में भी ज़रूरी है और विज्ञान के काम में भी। इस अध्याय में आपने पदार्थों को अलग अलग करने की कुछ विधियाँ सीखी। पदार्थों या मिश्रण के गुणधर्मों के आधार पर ही पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं। नए शब्द: वाष्पन, इवेपोरेशन, पृथक्करण, सेपरेशन, छन्ना पत्र, फिल्टर पेपर,
कोमेट्रोग्राफी को कोमेट्रोग्राफी कहा जाता है। थ्रेसिंग यानी कि थ्रेसिंग ही कहा जाता है। हमने सीखा चुनना, चालना, छानना, पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं। अनाज के भूसों को ओसाना विधि से अलग कर अनाज के दाने प्राप्त किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।